नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में गलकोटिया यूनिवर्सिटी की नकली डॉग दूसरे के डॉग को खुद का बता करके जबरदस्त तरीके की मीडिया कवरेज, फिर उसके बाद में जब पोल खुली तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी समिट से ही बाहर हो गई। उसके बाद उसकी चर्चाओं का दौर नहीं रहा, बल्कि उनसे सफाई के लिए सारा मीडिया फिर पहुंच गया और सफाई भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने दी कि हमने ये नहीं कहा, ये कहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया आपको किस तरह से भ्रमित करता है, मिसगाइड करता है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अनुदान मांगों पर बुधवार को ही बहस के दौरान कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ने के कांग्रेस विधायक के दावे पर जमकर हंगामा हुआ। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि अचानक हार्ट अटैक के केस कैसे बढ़ने लगे हैं। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने कहा कि कोरोना के बाद देश प्रदेश में हार्ट अटैक के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 20-30 साल के युवकों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। कोरोना में 2 तरह की वैक्सीन लगी थी। भ्रम है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वालों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। इस पर रिसर्च करना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि हार्ट अटैक के बढ़ते हुए केसों की रिसर्च होनी चाहिए या नहीं चाहिए? विपक्ष पूछे या नहीं पूछे, वैसे ही हार्ट अटैक हो रहे हो तो उसकी जाँच की जानी चाहिए। फिर जब बहस आगे चली तो मेहर बोले कि मुझे तो सरकार ने लगा दी, पता नहीं कौन सी थी। हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा लेने के लिए नकली वैक्सीन लगा दी गई हो। उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक को लेकर रिसर्च करवाना चाहिए, इसमें गलत क्या है। आप भी इस पर कमेंट करके बताएं कि इस पर गलत क्या है। इस पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और बीच भाषण ही मेहर का माइक बंद कर अगला नाम पुकार दिया गया। वहीं कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने सदन में सवाल पूछा कि विश्वविद्यालय में स्वयं पाठी छात्रों से प्रति छात्र 1000 रुपए का जो विमर्श शुल्क वसूला जा रहा है वह किन नियमों के तहत दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि मंत्री ने एक ही सवाल के 2 अलग अलग जवाब दिए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कानून के तहत फीस ली जाती है, यूनिवर्सिटी एक्ट में प्रावधान है। चांसलर राज्यपाल है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह विशेषाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जवाब लेने क्या हम राजभवन जाए? इस पर भाजपा व कांग्रेस विधायकों के बीच बहस हो गई। आए दिन किस तरह से हम सड़कों पर हत्याएं करते हैं, इसका एक नजारा देखिए। टोंक में बुधवार को बिंदोली निकालने के दौरान डांस कर रहे 5 लोगों पर पिकअप चढ़ गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा नहीं, इसको हत्या कह सकते हैं कि हत्या में 2 बच्चों की मौत कर दी गई, जबकि एक महिला समेत 3 घायल है। मामला टोंक के सदर थाना इलाके के गोल डूंगरी का है। मरने वालों में कुलदीप और दिलखुश है। लोगों ने पिकअप के नीचे फंसी लाशों और घायलों को बाहर निकाला। परिजनों ने पिकअप ड्राइवर को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उससे क्या हो सकता है, पीटने से किसी न किसी परिवार को तो बर्बाद कर ही दिया। प्रतिदिन हर रोज सड़कों पर करी गई ये हत्याएं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? राजस्थान में अचानक मौसम बदल गया। पश्चिमी विक्षोभ बनने से फरवरी की पहली माहवाट जमकर बरसी। कई शहरों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। ऐसे में दिन का तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से विदा होती सर्दी एक बार फिर लौट आई। मौसम विभाग ने 2 दिन ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया था। गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम का असर कम होने से राहत मिलेगी। हालांकि 2-3 दिन तक तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। जयपुर सहित भीलवाड़ा, कोटा, झुंझुनू, सीकर, चूरू, भरतपुर सहित कई जिलों में सुबह से शाम तक मावठ का दौर चला। वहीं चित्तौड़गढ़ और बस्सी में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक का कहना है कि सिस्टम का असर सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी हिस्सों में रहा। 3 दिन पारा सामान्य से नीचे रहेगा। 20 से मौसम साफ रहेगा। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया। वृद्धि सिर्फ 50 रुपए है, इसलिए आप ज्यादा खुश हो सकते हैं। वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपए से 1300 रुपए कर दी गई है। सरकार ने इस आदेश से प्रदेश में 91.83 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा।
वहीं परिवहन विभाग ने जयपुर में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों को सीज करने का अभियान शुरू किया है। ये सख्ती प्रदूषण रोकने के लिए की जा रही है। हालांकि ऐसे वाहनों पर पहले से प्रतिबंध है, लेकिन अभी ये चल रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों के जवाब में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 14,149 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2.5 साल से 49,000 भर्तियां पूरी कर लेगी। मंत्री के अनुसार हम 2 साल में 35,753 पदों पर भर्ती कर चुके हैं, जबकि पिछले कांग्रेस शासन में 5 साल में मात्र 29,000 भर्तियां ही हो सकी थी। इसको आप अवश्य क्रॉस चेक कीजिए और पता लगाइए कि क्या सही है या क्या गलत है। शिक्षा का अधिकार कानून में निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क प्रवेश एक बार फिर विवादों में। विभाग ने सत्र 2025-26 का भुगतान अब तक नहीं किया है। इससे नाराज स्कूल संचालकों ने सत्र 2026-27 में प्रवेश नहीं देने की चेतावनी दी है। यानी आपके बच्चे अब अच्छी स्कूलों में प्रवेश भी नहीं पा सकेंगे। लेकिन मीडिया आपको बताता है कि बांग्लादेश की खबर से आप असुरक्षित रहिए, जबकि आपका बच्चा यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। कितनी बार इन्होंने अभिभावकों ने धरने प्रदर्शन किए, लेकिन उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्तमान में करीब 9 लाख विद्यार्थी प्रदेश के 36,000 निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इनकी पुनर्भरण राशि 900 करोड़ रुपए जो अब तक बाकी, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। चर्चा बांग्लादेश की चर्चा सदन में किस तरह की जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। आप अवश्य अपनी समस्याओं पर चर्चा करते रहिए, वरना किसी को कोई फर्क नहीं है आपके लिए। 979 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की टीमों ने पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल समेत 4 आरोपियों की तलाश में दूसरे दिन भी दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में छापेमारी की। फिलहाल सभी के मोबाइल बंद है और किसी का भी सुराग नहीं लगा है। पिछले साल आईपीएल से पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम के रिनोवेशन पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उस समय राजस्थान रॉयल्स ने स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया था। इस बार एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराकर सुरक्षा को खतरा बता दिया गया। अब राजस्थान रॉयल्स अप्रत्यक्ष रूप से सरकार और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल पर दबाव बना रही है कि आईपीएल के दौरान अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। इस संबंध में एक 700 पेज की सर्वे रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स ने दी है। भास्कर को सैल्यूट, जबरदस्त तरीके की इन्वेस्टिगेशन। इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने अपने सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं। इस पर देखिए, इलाज देने वाले अस्पताली मरीजों को बीमार कर रहे हैं। अस्पतालों के बेड से लेकर व्हीलचेयर, स्ट्रेचर तक ऐसे संक्रमण फैला रहे हैं जो जानलेवा तक हो सकते हैं। एसएमएस यानी सबसे बड़े हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रोमा, इमरजेंसी आईसीयू में चादर व तकियों में बैक्टीरिया, मरीजों को निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन। लेकिन बांग्लादेश की खबर से आप ज़्यादा असुरक्षित हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया आपको किस तरह से मिसगाइड कर रहा है। राजस्थान में बुधवार को आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 6 होटल, रेस्टोरेंट समूहों और उनके संचालकों के 33 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। राजस्थान में बुधवार को बारिश हुई। शाम को चांद भी बादलों की ओट में छिपा रहा। हिलाल कमेटी की घोषणा पर माह-ए-रमजान का आगाज गुरुवार से होगा। इसके साथ ही मस्जिदों में तरावी की नमाज का दौर शुरू हो गया है। रमजान का चांद इस्लामिक कैलेंडर के शाबान महीने की 29वीं या 30वीं शाम को देखा जाता है। इसके बाद पवित्र रमजान का महीना शुरू हो जाता है। इलाज में लापरवाही से एक वकील की मां की मौत के मामले में पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराने के 5 महीने बाद भी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में बुधवार को भी हाईकोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर वकीलों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। पुलिस ने हाईकोर्ट के बाहर से जाने वाले वाहनों को दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया। हालांकि दिन भर बारिश होती रही, लेकिन वकील सड़क हाथों में तख्तियां लेकर डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। यही अगर उल्टा होता और डॉक्टर अस्पताल में किसी भी अभिभावकों के द्वारा यदि कोई हंगामा किया जाता या तोड़फोड़ की जाती तो कितनी जल्दी गिरफ्तार होता वह व्यक्ति या वह अभिभावक, इस पर आप अवश्य कमेंट करके जान सकते हैं और बता सकते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मरीजों को नित नए उदाहरण देखने को मिलते हैं। नित नए ट्रोमा मिल चुके हैं। पहले आग, फिर शॉर्ट सर्किट, अब बारिश। जी हां, बुधवार को ही बारिश के कारण
ट्रोमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर के पास बने वेटिंग वार्ड में पानी भर गया। इसके चलते 3 ऑपरेशन रद्द कर मरीजों को लौटा दिया गया। मरीज और परिजनों ने विरोध किया तो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ ने डांट कर भगा दिया। आप डांट कर सुनकर आते हैं क्योंकि आप 181 पर शिकायत नहीं करते। आप डांट सुनकर बाहर निकलते हैं। आप मीडिया पर देखते हैं कि आप बांग्लादेश में असुरक्षित हैं, क्योंकि बांग्लादेश की खबर पल पल की क्रिकेट के लाइव स्कोर की तरह आपको दिखाई जाती है, तो आपको लगता है कि सिर्फ आप बांग्लादेश में असुरक्षित हैं, जबकि आपको स्टाफ भगाता है, डांटता है, लेकिन आप 181 पर शिकायत नहीं करते, तो सरकार को कैसे पता चलेगा। ये तो शुक्र है कि कभी कभी मीडिया में इस तरह की खबर आती है तो आप लोग उससे सजग रहते हैं और व्यवस्था, शासन व्यवस्था भी आपको देखती है और आपकी समस्या का समाधान करती है। लेकिन यही जिनको डांट कर भगाया गया, यदि वह 181 पर शिकायत करते तो तुरंत कार्रवाई भी होती और तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान भी निकलता। द्रव्यवती में अतिक्रमण व प्रदूषण मामले में जेडीए ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर कहा है कि नदी में पॉल्यूशन अक्सर जेडीए के एसटीपी की खराबी से नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी है। इसमें मुख्य रूप से जयपुर नगर निगम की सीवरेज लाइनें व इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला केमिकल भी कारण है। निगम सुशीलपुरा अजमेर रोड पुलिया पर सीवरेज लाइन जो देहलावास एसटीपी के लिए, वहां से सरप्लस फ्लो सीधा द्रव्यवती में छोड़ा जा रहा है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप आज शाम को देखिए कि क्या उसमें एसएमएस अस्पताल में किस तरह से कोई गड़बड़ हुई, आपको खबर है? या द्रव्यवती नदी में किस तरह से सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है, क्या आपको उसकी कोई खबर है? क्या आए दिन रोज हादसे पे सड़क पर होने वाली हत्याओं की कहीं कोई चर्चा नहीं होगी? 12 की खबर, ये भास्कर की बड़ी खबर। दिव्यांगों को वितरण के लिए आई 21 लाख की 50 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल 2 साल से हो रही है कबाड़। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। बाबा शाम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले को लेकर प्रशासन ने सख्त यातायात व सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। मेला 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा। वहीं रिंगस खाटू श्याम मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। डीजे पर भी रोक रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।